गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग संविद शक्ति नामक लघु ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। आज से शुरुआत कर रहे हैं, जो श्री गुरुदेव द्वारा रचित है। संविद का मतलब होता है, संविद माने होता है विवेक, समझ। संविद जो शक्ति की उपलब्धि का स्थल बताते हुए भगवान भाष्यकार भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि उसकी उपलब्धि शुद्ध अंतःकरण में ही संभव है। यदि शुद्ध अंतःकरण नहीं है तो उसकी उपलब्धि नहीं हो पाएगी। अंतःकरण की शुद्धि के साथ साथ पंचकोशों से और पंचकोशों के विकारों से विवेक करके उसको अलग समझना जरूरी है। पंचकोशों और उसके विचारों का अंतर हृदय के साथ संबंध नहीं है, इसी का नाम विवेक है। इस विवेक से ही मणिद्वीप अर्थात विद्या की प्राप्ति होती है। जब तक नित्य अनित्य सूचि अशुचि, नित्य अनित्य सूचि अशुचि, शुद्धि अशुद्धि का विवेक नहीं होता है, तब तक विद्या की प्राप्ति असंभव है। तब तक विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। विवेकी उसको अलग अलग तत्वों को समझ लेता है। अविवेकी कभी भी समझता ही नहीं है। जो अविवेकी है उसके समझ से तो ये परे है। सारे के सारे रसायन शास्त्र की उन्नति तब संभव हुई जब तत्व, एलिमेंट और मिश्रण, कंपाउंड दोनों को अलग अलग विवेक के द्वारा करना प्रारंभ किया गया। तब तत्व के ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उन तत्वों के आपस में मिलने से क्या होता है इसका पता चला। सारे शारीरिक विज्ञान की उन्नति का आरंभ कब हुआ? तो यह नहीं समझ लेंगे कि औषधियाँ बहुत सी नई बन गई। औषधियाँ तो वही है, लेकिन किस रोग के लिए कौन सी औषधि उपलब्ध है, कौन औषधि की आवश्यकता है, इसका अलग अलग करके विवेक करना प्रारंभ किया। जब तक यह विवेक नहीं था तब तक औषधियों की संख्या बढ़ती जाती थी, जबकि जितने पेड़ पौधे हैं वो किसी न किसी रोग के औषधि हैं। वो विवेक के द्वारा पता चला, अनुसंधान के द्वारा पता चला कि ये इस अमुक रोग की औषधि है। बिना विवेक के तो ये संभव नहीं है। तो किसी एक ने कहा कि इसमें बहेड़ा डाल दो तो और अच्छा हो। अगली पीढ़ी ने किसी ने उसमें शंख भस्म डालने को कहा तो वह भी डाल दी। नतीजा यह हुआ कि दवाई काम तो करती थी, लेकिन यह चिकित्सक को भी पता नहीं था कि कैसे करती है। तो जब औषधियों को अलग करके प्रयोग प्रारंभ हुआ तो पता लगने लगा कि इस रोग की कौन सी दवाई है। ज्योतिष शास्त्र में भी यह विवेक जरूरी है। बहुत से ज्योतिषी जानते हैं कि इस योग का यह फल होता है, इस योग का यह फल होता है। तो योग का मतलब हुआ दो या दो से अधिक ग्रह। असर तो उनमें से हर एक का अलग अलग होगा। जिसको योगों का पता होगा लेकिन उसके योग के भिन्न ग्रहों के तत्वों का पता नहीं है, वह योगों का फल बता देगा। लेकिन उस योग का अभाव है तथा उसका फल गड़बड़ बता देगा और फल भी गड़बड़ हो जाएगा। सर्वत्र मनुष्य में तत्व ज्ञान पहले आवश्यक है, फिर मिश्र का ज्ञान आवश्यक है।
चाहे भौतिक विज्ञान हो और चाहे चिकित्सा शास्त्र हो, चाहे रसायन शास्त्र हो, कोई भी शास्त्र हो, किसी का भी जब जगह मनुष्य को तत्व का भी ज्ञान होना चाहिए, उसके साथ तत्वों के मिलने से क्या होता है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। और नारायण विवेक ज्ञान ही ज्ञान है। आध्यात्मिक शास्त्र के अंदर आत्मा का क्या स्वरूप है, अनात्मा का क्या स्वरूप है और आत्मा अनात्मा के योग का क्या स्वरूप है, यह पता लगे तब पहले आत्मा और अनात्मा का विवेक करके उन तत्वों के रूप में समझा जाए। विवेक का अर्थ केवल आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं है। विवेक का अर्थ केवल आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं है। विवेक तो एक औजार है, उसका प्रयोग चाहें तो आप व्यापार में करो, चाहे वकालत में करो, चाहे किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए करो या स्वयं के फ़ायदा पहुंचाने के लिए करो या किसी को ठगने के लिए करो। युक्ति एक औजार है, न बुरी है न अच्छी है। इसी प्रकार से विवेक एक औजार है। यदि आपके अंदर विवेक का औजार है, विवेक रूपी साधन आपके अंदर है, तो आपके खाने में भी विवेक होगा। बहुत से लोग भोजन करते हुए पूछते हैं कि साग किस चीज़ का बना हुआ है। समझ लें कि वह अविवेकी है। उसे पता नहीं है कि मसाला किस स्वाद को और साग किस स्वाद को दे रहा है। यह खाने का अविवेक है। पीने का जिनको विवेक होगा उनको पता लगेगा कि वह दूध किस चीज़ का है। नहीं तो दूध पिए जा रहे हैं, कैसा दूध है कुछ पता नहीं। काली गाय का, पीली गाय का दूध के स्वाद में उन्हें कोई फर्क नहीं मालूम होता है। थोड़ा बैठ जाते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं मालूम पड़ता है। तो मसाला, उसे पता नहीं है कि मसाला किस स्वाद को और स्वाद किस स्वाद को दे रहा है। यह खाने का विवेक है। पीने का जिनको विवेक होगा उनको पता लगेगा कि यह दूध किस चीज़ का है। नहीं तो दूध पिए जा रहे हैं, कैसा दूध है कुछ पता नहीं है। काली गाय, पीली गाय, कुछ भी हो सकता है। घास खाने वाली और चने खाने वाली गाय के दूध की गंध अलग होती है। यह बहुतों को पता ही नहीं है, लेकिन दुग्ध पान करते हैं। यह सब अविवेक का लक्षण है। जो इन चीज़ों का विवेक करने में असमर्थ हैं, वह अति सूक्ष्म आत्मा अनात्मा का विवेक कहाँ से करेगा। नारायण, विवेक करना और चीज़ है और किसी सूत्र को रट लेना और चीज़ है। एक वकील साहब हमको सुना रहे थे कि मेरठ में एक आदमी ने अपने छोटे से बच्चे को सूत्र याद कराया और शरीर और आत्मा के क्या क्या धर्म हैं और आत्मा ब्रह्म है। जब कोई उसके घर आए तो वह उसके सामने प्रश्न करे, बेटा रोग किसको होता है? वह कहे शरीर को। तो तू कौन है? तो मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार की कई तरह से बातें पूछे तो वह कहे कि वह मन का, यह प्राण का, यह बुद्धि का धर्म है। तो तू कौन है? तो मैं ब्रह्म हूँ। तो सब कौन है? तो सब ब्रह्म है। तो वकील साहब ने कहा कि मैंने उस बच्चे से पूछा कि तू ब्रह्म है? कहा कि हाँ जी। तो बिल्कुल पक्की बात है, तेरे पिता कौन है? कहा कि वह भी ब्रह्म है। तो तेरी माँ? तो वह भी ब्रह्म है। तो वकील साहब बोले फिर 3 ब्रह्म हुए? कहा कि हाँ 3 हुए। तो पता लग गया कि यह सूत्र याद किए हुए है। जैसा तोता बोलता है सीताराम सीताराम, वैसे ही ये भी, ये ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे बोल रहा है। वो भ्रम में है, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म है। तो जहाँ बिल्ली आई फिर टैं बोलने लगता है। एक ब्रह्मचारी था। फिर एक कहानी बताते हैं गुरुदेव। एक ब्रह्मचारी था, उसका ऑपरेशन होना था। श्री काशी जी की बात है यह, मतलब बनारस की बात है। उसने डॉक्टरों से कहा कि मैं बिना सूंघनी क्लोरोफार्म सूंघे ही ऑपरेशन कराऊंगा। उसने पुराने महात्माओं की कथा सुन रखी थी कि जिनको कभी डॉक्टरों ने कहा था कि हृदय की कमजोरी के कारण क्लोरोफार्म देने के तुम्हारे लिए खतरे की बात है।
इसलिए उन महात्माओं ने कहा था कि बिना क्लोरोफॉर्म दिए ऑपरेशन कर देना, कोई बात नहीं। नहीं तो डॉक्टर 2 आदमियों को छाती पर बैठाकर ऑपरेशन कर देते। वह ब्रह्मचारी भी कहने लगा कि मैं भी नहीं सूंघूंगा। काशी में महात्माओं का एक अस्पताल है। डॉक्टरों ने मान लिया कि भाई चलो। जब उसे गाड़ी पर ऑपरेशन कक्ष में ले जाया जाने लगा, तब वह अच्छेद्योयम अदाह्यो क्लेद्यो सोस्य एव च नित्यम सर्वगतः स्थाणु चलोयम सनातनः। अर्थात न मेरे को कुछ छेद सकता है, न मेरे को कोई चीज़ क्लेश दे सकती है, न मेरे को कोई चला सकता है, न तो नित्य स्थाणु आत्मस्वरूप वाला हूँ। मैं जो नित्य स्थाणु आत्मस्वरूप वाला हूँ। अंदर पहुँचने पर डॉक्टरों ने बड़े बड़े चोंगे और हाथों में भी मोजे पहन लिए। तब वे देखने में बड़े भयंकर लगते थे। जहाँ उन्होंने हाथों में बड़े बड़े चाकू लिए, वह ब्रह्मचारी कहने लगा कि सब ज्ञान किताब में रह गया, मेरे को सूंघनी दे दो। क्लोरोफॉर्म सूंघा दो महाराज। फिर वे लोग दौड़ धूप करके लाए सूंघाई। जैसे बच्चे के लिए 3 ब्रह्म, तोते का सीताराम सीताराम और ब्रह्मचारी का अच्छोद्यम अद्याह्योम, वैसे ही किताब से पढ़कर जो विवेकी होता है अथवा सुना हुआ होता है, चूंकि वह जीवन के लेकर नहीं है, इसीलिए जब तक दुख भय इत्यादि मुंह फाड़ कर नहीं आते, तभी तक वह सारी विवेक की बात करता है या कहता है। क्योंकि खुद तो विवेक किया नहीं, केवल सुन रखा है कि आत्मा अनात्मा से अलग है, जबकि अनुभव हमेशा आत्मा अनात्मा के योग कर रखा है। अर्थात उसे आत्मा अनात्मा की मिली हुई स्थिति का अनुभव है, अलग करके अनुभव तो किया नहीं है। इसीलिए जब दुख शोक भय इत्यादि मुंह फाड़ करके आते हैं, तो असली बात तोते की तरह निकलती है कि हूँ तो मैं दुखी, घुटने में दर्द हो रहा है, पेन हियर एंड पेन देयर। ध्यान कैसे करूं? पुत्र के पास यदि मैं नहीं पहुंचा तो बेचारा अपना काम कैसे करेगा? सारी बातें, सारे संबंधों का भान इसलिए है कि आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं किया है, केवल सुना है कि उसका नाम आत्मा और उसका नाम अनात्मा है। इस ज्ञान की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम इस परिस्थिति से अलग करके विवेक करके समझते हैं, नहीं तो यह विवेक निराधार होता है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर।